अच्छा, आज हम सीखेंगे कि इब्लीस किस तरह आपके बॉयफ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड को इस्तेमाल करके आपकी स्पिरिचुअल और आपकी फिजिकल लाइफ को बर्बाद कर सकता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है और आपकी जिंदगी के सारे थॉट्स को, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उन्हें बदल कर रखने वाली है। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। उससे पहले तमाम आने वाले व्यूवर्स को, देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको कसरत की बरकत दे और इस कलाम की वजह से आपकी जिंदगी, आपकी सोच, आपकी रूह, आपके ख्यालात बदल जाएं। सो हम बात करेंगे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के टॉपिक पर। क्या खुदा इस रिलेशन से खुश होता है, या क्या ये खुदा की तरफ से जोड़ा गया है, या क्या खुदा चाहता है कि आप इस रिलेशन में रहें? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो वीडियो को आखिर तक देखना, एक सेकंड के लिए भी आज आपने मिस नहीं करना, ठीक है? सबसे पहले आप गौर करें, हम लोग चले जाते हैं बागे अदन में। बागे अदन में देखें, आदम क्या था? सबसे पहले खुदा ने किसको पैदा किया? आदम को। आदम अकेला था। फिर खुदा ने जब देखा कि आदम अकेला है, तो खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, ठीक है? मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा? एक मददगार बनाऊंगा। मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा? एक हेल्पर बनाऊंगा। आदम ने कुछ नहीं कहा कि मुझे हवा चाहिए। खुदा ने उसकी इंटायर फीलिंग, उसकी उस तन्हाई को फील किया। कैसे फील किया? क्योंकि उससे पहले जमीन पर जो खुदा ने बनाए थे, चरिंद परिंद जो कुछ भी था, उनके क्या बनाए थे? जोड़े बनाए हुए थे, कपल्स बनाए हुए थे, पेयर्स बनाए हुए थे। लेकिन आदम का भी कोई पेयर नहीं था। आदम कितनी की देर जानवरों के साथ खेलता, कितनी की देर उन पौधों के साथ अपना दिल लगाता। आखिर खुदा ने फील किया और उसके लिए क्या बनाई? हवा, ठीक है? फिर गुनाह हो गया, सारे सीन हो गए। फिर एट द एंड मतलब कि जो कुछ भी हुआ, उनके खुदा ने क्या करवा दी? शादी करवा दी, उन्हें एक बंधन में जोड़ दिया, ठीक है? जो ही उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं, वो गुनाह में हैं, तो खुदा ने वहां स्टार्ट में लिखा, पहले आदम और हवा रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, आदम और हवा एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जो ही उन्हें गुनाह की पहचान हुई है, उन्हें फील हुआ है कि वो नंगे हैं, तो उन्होंने क्या किया है? खुदा ने क्या किया है? उनके लिए चमड़े के कपड़े उनके लिए बनाए हैं। उन्होंने अपने लिए क्या सी थी? अपने लिए पत्तियां सी थी। भाई कितनी की देर पत्तियों से वो करते, आखिरकार वो पत्तियां सूख जाती, ठीक है? फिर खुदा ने उसके बाद उन्हें अज़वाजी बंधन में बांधा। उससे पहले उनकी शादी नहीं थी, बाद में वो मियाँ बीवी कहलाए हैं। फिर आप क्या इस बात को सोच सकते हैं? क्या आपका जहन इस बात के लिए मानता है कि खुदा क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते से खुश है? ये रिश्ता, ये रिलेशन आपको जल्द गुनाह की तरफ ले जाता है, क्योंकि इससे खुदा खुश नहीं होता। ये एक शैतानी रिलेशन है। खुदा ने जब आदम को महसूस किया कि अब इसे पार्टनर की जरूरत है, तब उसे पार्टनर दिया। और जब आप अपना पार्टनर खुदा की मर्जी से पहले डिसाइड कर लेते हैं, तो आप ना सिर्फ अपना गुनाह करते हैं, बल्कि अपनी नस्लों तक को बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि खुदा ऐसा खुदा है कि अगर वो पुश्त दर पुश्त वफादारी करता है, तो वो पुश्त दर पुश्त सजा भी देता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बाइबल फरमाती है कि जो ज़िनाकारी करता है, वो अपने बदन के खिलाफ गुनाह करता है। क्या आपको अपना बदन प्यारा नहीं है कि आप उसे रॉन्ग रिलेशंस में रख के बुराई की तरफ लेकर जाते हैं? अब मैं ये नहीं कह रही कि एक लड़का और एक लड़की फ्रेंड्स नहीं हो सकते। जो ही वो फ्रेंड्स बनेंगे, इब्लीस उनके दिमाग को उकसाएगा और वो रॉन्ग रिलेशन में चले जाएंगे, ठीक है? इस रिश्ते से जो ही वो फ्रेंड्स बनेंगे, इब्लीस उनके दिमाग को उकसाएगा और वो रॉन्ग रिलेशन में चले जाएंगे, ठीक है? इस रिश्ते से खुदा कभी खुश नहीं है। ये रिश्ते में जब आप ज़िनाकारी में पड़ जाते हैं, जब आप हराम कारी में पड़ जाते हैं, जब आप गुनाह के दलदल में डूब जाते हैं, तो शैतान प्रॉपर्ली आपको इस्तेमाल करता है। अब देखिए खुदा क्या चाहता है। खुदा चाहता है कि बरगजीदा बच्चे, बेटे बेटियां पैदा हों। और बरगजीदा बेटे बेटियां कौन? जो इब्लीस के साथ जंगें लड़े।
लेकिन अगर उससे पहले एक औरत एक मर्द एक रिलेशन में है और उनका रिलेशन बहुत आगे तक पहुंच चुका है, तो क्या वो खुदा की नजर में पाकीज़ा रह चुके हैं? क्या वो खुदा की नजर में वही रह चुके हैं जैसा खुदा ने उन्हें पैदा किया है, या जैसा खुदा उन्हें देखना चाहता है? अगर आप ऐसे रिलेशंस में हैं तो याद रखें, ये रिलेशंस आसानी से आपको गुनाह की तरफ ले जाएंगे, और कलाम फरमाता है गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर कोई आपका अच्छा दोस्त है तो वो जीसस क्राइस्ट। मैं पास्टर शौकत सदीक का कलाम सुन रही थी कि जो आपका दोस्त जीसस है ना, ठीक है, वो आपसे गहरी मोहब्बत रखता है। दुनिया के दोस्त आपको बुरे कामों में डालेंगे, इस कामों में डालेंगे कि वो आपके नंगपन को देखना चाहते हैं। और ये एक्चुअली में कौन करवाता है? ये एक्चुअली में डेविल करवाता है, उनसे गलत इस्तेमाल करके। अब बात आ जाती है, कई सवाल करते हैं कि भाई कि यकूब भी तो लव मैरिज की है, यकूब की तरफ तो देखो। भाई यकूब ने अगर लव मैरिज की है ना तो उसका जहन भी पाक था। उसने 7 साल वेट भी किया, फिर उसकी बहन के साथ उसके बाप ने धोखे से शादी कर दी, फिर और उसने 7 साल वेट किया। उस 7 सालों में इन दोनों को 7 को मिलाकर इन 14 सालों में कहीं नहीं लिखा कि वो गैर जरूरी तल्लुक से रिबका से मिला, अपनी बेबी जिसको वो पसंद करता था, आई थिंक राहल से मिला। कहीं लिखा है कि उससे पहले उसने उसके साथ ताल्लुक रखा। अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका प्यार इतना प्योर है, तो फिर आपको अपने पे कंट्रोल भी रखना आना चाहिए। अगर उसने वेट किया तो उसमें कहीं नहीं है कि वो छुप छुप से उससे कहीं मिल रहा है, छुप छुप के कहीं उससे मिल रहा है, तन्हाई में उससे मिल रहा है। उसने अगर 14 साल वेट किया है ना उसकी लव मैरिज में, तो वो गलत रिलेशन में नहीं गया, गलत कामों में नहीं गया, वो भेड़ बकरियां, वो अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देता रहा। जब उसकी शादी हुई तब भी उसके साथ फिजिकल ताल्लुक कायम हुआ। आपकी जो बॉयफ्रेंड है ना या गर्लफ्रेंड है, ये आपकी फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को खराब करती है, क्योंकि आपका जहन 24 घंटे उस शख्स के बारे में लगा रहता है कि आपने उसको कैसे खुश करना है, आपने फलां शख्स को कैसे खुश करना है। आपका जहन उसकी तरफ लगा रहता है। लेकिन कलाम फरमाता है खुदा में मगन होना है। और जब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में मगन होंगे तो कलाम में आप कैसे मगन हो सकते हैं, कैसे आपका दिल उसकी तरफ लग सकता है? क्या आपकी नजर में ये कॉमन है? अब आप देखें, दूसरी तरफ गौर करें कि एक रिलेशन है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, अगर वो रिलेशन 10 साल भी चल रहा है ना तो वो चलेगा। इसके ब्रक्स अगर आप देख लें, अगर वही रिलेशन शादी में पड़ जाए, मैंने ऐसे अपनी आंखों से देखे हैं। मेरी एक फ्रेंड बताती है कि मतलब कि उन्होंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, उन्होंने अपने घर वालों को फोर्स किया, वो एक ही बहन थी, ठीक है, उसको फोर्स किया तो उसकी शादी कर दी। कुछ ही देर के बाद, कुछ ही 6-7 महीने के बाद जब लड़का चला गया बाहर, उसने कहा मैं अपनी माँ की वजह से हूँ, वो कहेंगे तो मैं आऊँगा। अब एट द एंड उनकी डिवोर्स हो रही। क्या लगता है कि ये कोई आम बात है? ये धोखा है, ये फिल्मी धोखा है, जिसमें अगर आप अपने नफ्स पर नहीं कंट्रोल कर पा रहे, आप अपने पेरेंट्स से बात कर लो, शादी कर लो। लेकिन आप ऐसे रॉन्ग रिलेशन से बच जाओ, अब पुलिस के हाथों से बच जाओ। ये शैतानी रिलेशन है, उसके ब्रक्स एक और शैतानी रिलेशन है। कुछ लोग तो चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रखते हैं, कुछ लोग बेबी होने के बाद भी गैर जरूरी ताल्लुकात रखते हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल, अपनी फिजिकल लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। और यकीन जाने जो लोग ऐसे रिलेशंस में हैं, मैं बता दूं गारंटी के साथ, उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, उनकी जिंदगी में इत्मीनान नहीं है, उनकी जिंदगी में चैन नहीं है, उनकी जिंदगी में ऐसी कोई चीजें नहीं है। लोग इब्लीस आपकी रूह, आपके जिस्म को तबाह करने के लिए आपको ऐसे रिलेशंस में डालता है। फिजिकल रिलेशन, आप ताल्लुक में आ जाते हो, आप गुनाह में डूब जाते हो, और गुनाह की मजदूरी मौत, मौत और सिर्फ मौत है, हमेशा की आग और गंदगी। आप उससे चाहकर भी फिर निकल नहीं पाते। गुनाह की लज्जत जरूर है पर लम्हे भर की।
لیکن اس کا اثر آپ کی نسلوں تک کو برباد کر دے گا۔ خدا ایسے تعلق سے قطعی خوش نہیں ہے، قطعی خوش نہیں ہے۔ آپ کو پتہ داؤد نے گناہ کیا تھا، اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ اس کا لالچ کیا تھا، تو خدا نے اسے سزا دی، ٹھیک ہے۔ اگر داؤد جو خدا کا فیورٹ تھا، خدا نے کہا میرے من پسند، میرے دل کے موافق مجھے مل گیا، اگر اس کو خدا نے نہیں سزا دینے سے باز نہیں رہا تو آپ اور میں کون ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے غیر ضروری تعلقات سے باہر آ جائیں، انہی سے ہم نکل کر باہر آئے ہیں، انہی چیزوں سے نکل کر ہم کسی کو سمجھانے والے بنے ہیں۔ خدا ایسی چیزوں سے خوش نہیں ہے۔ یہی ریلیشن آپ کو جہنم میں بآسانی لے کر جائیں گے، تاکہ آپ ڈوبیں، مریں اور جہنم میں۔ ابلیس کو پتا ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، وہ چاہتا ہے میں ڈوباں تو لے کے ڈوباں، پر یسوع آپ کے لیے آئے ہیں۔ یسوع نے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک قسم کا شادی کی ہے، اور آپ کی جو انگیجمنٹ ٹھیک ہے نا، وہ ہولی اسپرٹ ہے۔ یو آر انگیجڈ ود ہولی اسپرٹ۔ آپ کو کیوں کسی اور رشتے کی ضرورت ہے؟ کیوں کسی غیر ضروری تعلق کی ضرورت ہے؟ کیوں کسی مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے؟ کیا آپ اپنا تعلق خدا کے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کا وہ سب کچھ ہے۔ جو ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ خدا کے ساتھ جڑیں اور آپ دنیا کی آسائشوں سے اور ہمیشہ کی زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ تھنک اباؤٹ دیٹ اور اپنا خیال رکھیں۔ بائے بائے۔